Hello students, welcome back to our second lecture of chapter 15 Introduction to C. Students, in previous class में आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप प्रोग्रामिंग की स्टार्ट होती है, प्रोग्रामिंग होती क्या है एंड उसमें डेटा टाइप्स आपको मैंने बताया था, ऑपरेटर्स बताए थे एंड आप किस तरह से प्रोग्रामिंग बनाना है ये मैंने आपको बताया था। फिर उसमें मैंने एक प्रोग्रामिंग भी कुछ कराई थी और उसके बारे में बताया था कि आपको कैसे कैसे स्टेप लिखना है। तो मैंने आपसे कहा था लास्ट क्लास में कि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे हमें सी को ओपन करना है और किस तरह से हम प्रोग्राम को बनाएंगे एंड फिर उसे क्या कंपाइल कैसे करेंगे एंड रन कैसे करेंगे और आउटपुट क्या आएगा हमारा। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिकल आप वीडियो है आपकी चैप्टर 15 की, आपकी इंट्रोडक्शन टू सी की। तो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अपने ये जैसे सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक आइकन दिखेगा टर्बो सी प्लस प्लस। अगर आपको यहाँ नहीं मिलता है डेस्कटॉप पे तो आप यहाँ पे मेन्यू बार में जाकर के आप सर्च ऑप्शन में जाकर टर्बो सी प्लस सी लिख दीजिएगा। टर्बो लिखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम गए टर्बो, यहाँ पे लिखा मैंने, आप देखोगे तो यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस लिखा हुआ आएगा। आप क्लिक कर दोगे तो आपकी ये विंडो टर्बो सी की ओपन हो जाएगी। स्टूडेंट, हमेशा आपकी एक फ्रेश विंडो ओपन होती है। जैसे बाय द वे अगर आपकी जो भी विंडो आपकी अगर ओपन हो रही है ये ब्लू कलर की, अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मैटर आ रहा है, जैसे आपने ओपन किया तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ मैटर है, तो बहुत सारे प्रोग्राम क्या होते हैं पहले से लिखे होते हैं। हम इनको क्या करते हैं, शिफ्ट के साइड से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप अगर एक लाइन से आप डिलीट कर सकते हो आप बैक स्पेस से, एंड कई सारे हैं शिफ्ट के साथ अप एंड डाउन रो के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल डल कर देते हैं तो वो पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये है, ये कई सारी लाइन लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करेंगे पहले शिफ्ट के साथ अप एंड रो, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एंड कंट्रोल एंड डेल बटन प्रेस कर देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम पूरी स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हम बात करते कैसे हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था स्टूडेंट्स की, कहा था कि आपको 2 नंबर लेना है एंड यूजर से इनपुट कराना है उसे एंड फिर उसका सम प्रिंट कराना है। तो चलते हैं, आपको हम प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं और उसको रन करके देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हैश लगाते हैं यहाँ पर हम एंड इंक्लूड, सब स्मॉल में ही रहेगा, कोई भी कैपिटल नहीं रहेगा। एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio डॉट एच, ये स्टूडियो डॉट एच मैंने बताया था आपको। एंड सेकेंड आपको बताया था हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट के अंदर कोनियो डॉट एच, ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया था आप मेन फंक्शन लगाते हो, आप जहां से आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है एंड फिर आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसेस लगाते हो ओपन एंड क्लोज, और इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आपकी प्रोग्रामिंग होती है। मैंने आपको बताया था जैसे ही आप कर्ली ब्रेसेस ओपन है उसके नीचे आप क्या करते हो, डेटा टाइप लिखते हो। डेटा टाइप आपको जो भी लेना है, मान लीजिए अगर 2 नंबर लेना है तो वो इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप इंट लगाओगे स्पेस ए बी एंड सी, क्योंकि हमें 3 वेरिएबल चाहिए होगा, ए और बी 2 वैल्यू, और जो दोनों को ऐड करने के बाद तीसरे में जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना मस्ट है, फिर इंटर। फिर मैंने आपको बताया था कि आप इस जहां भी डेटा बेस आप लिख रहे हो उसके नीचे ही जस्ट आप एक फंक्शन लगाओगे CLR, ये आपका फंक्शन है। इसको मैंने बताया था आपको किस लिए इसका यूज किया था, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। जो भी आउटपुट स्क्रीन आपकी है वो पहले से जब भी आप हमेशा जब भी आप आउटपुट स्क्रीन जाओगे तो आपको हमेशा फ्रेश मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया जब भी आपको कोई चीज इनपुट लेना होता है यूजर के थ्रू तो पहले आप मैसेज देते हो प्रिंटफ के थ्रू, प्रिंटफ एंड ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैंने कहा था आपको डबल कोट्स के अंदर आप लिखोगे एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ब्रैकेट के बाद सेमी कॉलन। फिर मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप एंटर करोगे और हमें क्या करना है, नंबर इनपुट कराना है तो स्कैनफ का यूज करेंगे हम। और मैंने बताया था आपका जो स्कैनफ है वो 2 पार्ट में होता है। पहला आपका फॉर्मेट स्क्वायर होता है
किस टाइप का डेटा आप यूज कर रहे हो उसका फॉर्मेट स्क्वायर क्या होगा वो हम बताते हैं, %d। एंड फिर सेकंड पार्ट क्या होता है आपका, एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, एड्रेस एंड से एंड ए, क्योंकि ए में वैल्यू जानी है, फिर बाहर सेमीकोलन, फिर इंटर। इस तरह आपका सेकंड हो जाएगा printf, डबल कोट्स के अंदर सेकंड मैसेज आ जाएगा, इंटर सेकंड नंबर, स्कैनफ, डबल कोट्स में %d, फिर कॉमा एंड एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल जिसमें जानी है सेकंड वैल्यू बी में। फिर क्या करेंगे, इंटर। अब हमें क्या मैंने बताया था आपको, जब आप इनपुट कर ले तो फिर आपको मेथड लगाना होता है। मेथड क्या है कि c इक्वल टू a प्लस बी, फिर सेमीकोलन, इंटर। अब हमें क्या करना है, c को हमें प्रिंट कराना है, printf। मैंने बताया था आपको आउटपुट देखने के लिए ये भी आपका 2 पार्ट में होता है, ठीक है। मैंने बताया printf आपका 2 चीज के लिए यूज होता है, आपका रिजल्ट के लिए, आउटपुट देखने के लिए, एंड मैसेज प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे आप एक साथ यूज कर सकते हो, आप मैसेज दे सकते हो एंड आप रिजल्ट प्रिंट करा सकते हो। तो लिख सकते हैं हम द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल साइन लगा करके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्क्वायर लगाएंगे डी, एंड फिर कॉमा के बाद हमने बताया था आपको क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल का रिजल्ट आना है ये, एंड फिर आप सेमीकोलन लगा दोगे। देखिए स्टूडेंट, ये आपका प्रोग्राम बन गया। और प्रोग्राम बनाने से पहले, बनने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, अपनी फाइल को सेव करना होता है। या प्रोग्राम बनाने से पहले आप अपनी फाइल सेव कर सकते हो। कंट्रोल एस से जाएंगे हम, कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, ऑल्ट एफ से फाइल में जाओगे, आप जितने मेन्यू है ऑल्ट के साथ आप प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पर ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू, रन मेन्यू। ये जितने पहला अल्फाबेट दिख रहा है आपको रेड दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इनमें से जिसमें भी आपको जाना है, आपको ऑल्ट के साथ उस अल्फाबेट को प्रेस करना है। जैसे फाइल में जाना है तो हम ऑल्ट के साथ एफ प्रेस कर देंगे, हम उस मेन्यू में चले जाएंगे। ये देखिए लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव ऑप्शन चूज कर लेंगे, और यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल एस नहीं होता है, आपका F2 होता है। फिर हम अपने फाइल का नाम देंगे sk डॉट, फिर मैंने बताया था आपका एक्सटेंशन क्या होता है इसका, आपका c होता है, c का डॉट सी, एंड ओके कर देंगे तो आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी। ये देखिए आपका फाइल क्या है, sk डॉट सी से आपकी फाइल सेव होगी। पहले और कुछ नाम था, अब यहाँ पे sk डॉट सी के नाम से आपकी फाइल सेव होगी। अब देखिए इस फाइल को अगर हमें रन कराना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल कराते हैं ऑल्ट F9 से। देखिए वार्निंग दे रहा है आपका, और इधर 0 आ रहा है, ठीक। अब वार्निंग क्या दे रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लिया। कह रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, मीन्स जो आपके फंक्शन यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है, इसलिए ये एरर दिखा है। क्योंकि हमने यहाँ पे गेट सीएस नहीं लगा, गेट सीएस होता तो वो रिटर्न कर देती वैल्यू को, ठीक है, इसलिए बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम रन कराते हैं कंट्रोल F9 से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर कंट्रोल R करके इंटर कर सकते हैं, सॉरी सिर्फ ऑल्ट R करके ये लिस्ट आई, फिर इंटर कर देंगे आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। ये देखिए आपका रन कर गया प्रोग्राम। और कभी कभी ये होता है गेट सीएच नहीं लगा होता है तो आपका ये प्रोग्राम रन नहीं करता है। और ये देखिए रन कर गया आपका, देखिए वहां लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, एंड फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपना नंबर दे दो, कोई फर्स्ट नंबर 2, जैसे इंटर करेंगे देखिए सेकंड मैसेज आ जाएगा, एंटर सेकंड नंबर। हम सेकंड नंबर दे दिया 3। अब जैसे इंटर करेंगे वो क्या करेगा, ऐड करके हमें तो कर देगा। नहीं आया ना रिजल्ट हमारा, अभी रिजल्ट आया है बट कहाँ है आपको हम दिखाते हैं, ऑल्ट F5 से जाइए, देखिए आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये देखिए अब एंटर करेंगे, जैसे फिर से हम वापस आ जाएंगे। अगर अब आपको आप सोच रहे हो कि ये कैसे हाइड कैसे हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे गेट सीएच नहीं लगाया है, जिसने होल्ड नहीं किया और रिटर्न नहीं फंक्शन किया है, इसलिए वो दिखा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम गेट सीएच फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे। फंक्शन सेमीकोलन। अब इससे हम क्या करेंगे, फिर से F2 करके फाइल सेव कर लेते हैं। जितनी बार हम एडिट करते हैं उतनी बार हम F2 करके फाइल को सेव करते हैं। फिर हम कंट्रोल F9 करेंगे हम,
वार्निंग आ रही है, वार्निंग को हम इग्नोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम का गलत आएगा। वार्निंग बता रहा है तो ये जरूरी नहीं कि आपका प्रोग्राम गलत हो। ठीक है, आप इसे रन करा सकते हो इसे आप। कंट्रोल F9, नंबर दिया हमने 4, 4 इंटर, क्योंकि ये स्पेस काउंट कर लिया है। चलिए हम फिर से कराते हैं। F2 प्रेस किया सेव करने के लिए, कंट्रोल ऑल्ट F9 हो जाए, कंट्रोल F9 करेंगे हम। दिया 3 इंटर, सेकेंड नंबर मांग रहा है हमसे 7 एंड इंटर जैसी करें, देखिए आपका आउटपुट आएगा, द सम ऑफ टू नंबर इज 10। क्लियर? इस तरह से आपका ये आउटपुट आएगा। कोई भी प्रोग्राम आप बनाइए इसी तरह ये आपका शो करेगा। इसी तरह आप सेकंड अगर आप लेना चाहते हो तो आप सेकंड ले सकते हो। आप यहाँ से आप फाइल मेन्यू में जाकर ऑल्ट F9 करके, और आप क्या करोगे, आप ऑल्ट F करिए, न्यू में जाकर के आप न्यू फाइल ले सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको करंट विंडो ऑफ करना हो तो ऑल्ट F4 से आप क्लोज कर सकते हैं। ऑल्ट F3 से, ऑल्ट F4 से नहीं, ऑल्ट F3 से हम क्या करेंगे, इससे क्लोज कर सकते हैं करंट विंडो को, जो भी चीज हमारे करंट में सामने आ रही है। फिर ऑल्ट F फाइल में जाकर के न्यू करेंगे, आपकी ये फ्रेश फाइल आएगी। एंड F5 से हम क्या करेंगे, आप जितने भी शॉर्टकट की बता रहे हैं आप नोट करते चलिएगा। F5 से हम क्या करेंगे, ये जो आपकी जो ये स्क्रीन आ रही है, शॉर्ट में आ रही है, हाफ में आ रही है, इसे फुल कर सकते हो आप। F5 प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पूरी फुल हो जाएगी। अब सपोज मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर ले रहे हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज निकालना है। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं और आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 नंबर लेना है, हैश लगा देंगे, फिर सेम चीज। conio.h, फिर इस तरह हम मेन फाइल लगाएंगे, फिर उस मेल फाइल के थ्रू हम इस पे वर्क करेंगे। जैसे सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, मेन यहाँ पे हम लगा दिए। स्टूडेंट्स ये आपका एक सेकंड प्रोग्राम है, मीन सेकंड एग्जांपल है, जो कि क्या एग्जांपल आपका है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर एवरेज। और ये जो आप डबल स्लैश लगाए हो दोनों तरफ, ये क्या करता है, शो करता है कि आपने एक कमेंट के रूप में इसे आपने लिखा हुआ है। यार कमेंट मतलब क्या करता है, इसको हाइड कर देता है, ये आपके आउटपुट विंडो पे शो नहीं करेगा। फिर आपने हेडर फाइल लगाया इंक्लूड studio.h एंड इंक्लूड conio.h हैश के साथ। फिर आपने वहाँ पे मेन फंक्शन आप यूज करो, तो यहाँ पे आप वाइड मेन फंक्शन भी यूज कर सकते हो, काम दोनों का एक ही होता है। ये रिटर्न टाइप वैल्यू होता है, वो रिटर्न टाइप वैल्यू नहीं होता है मेन, वो आप बाद में देखिए, बाद सोचिएगा। उसका कर्ली ब्रेस लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रेस के बाद हम क्या करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो और कौन कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हो, कॉमा के साथ, एंड लास्ट में सेमीकोलन लगाते हो आप। फिर क्लियर स्क्रीन आप लगा देते हो। ठीक है, ये फंक्शन है। उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, मैं मैसेज देता हूँ, सबसे पहले मैसेज देना होता है हमें। प्रिंटफ लगाया, मैसेज दिया। फिर स्कैनअप यूज करके मैंने आपको बताया था कि आपका 2 पार्ट में होता है स्कैनअप। एक पहला होता है आपका डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्क्वायर, एंड सेकंड होता है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जो भी आपका एड्रेस बताना होता है उस वेरिएबल का। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, जैसे अभी आप 1 by 1 कर रहे थे, अलग अलग स्कैनअप यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे आप एक साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो। आपने स्कैनअप लगाया, अगर आपको तीनों को एक साथ देना है तो आपको उतने ही बार डबल कोट्स में फॉर्मेट स्क्वायर लिखना पड़ता है, जो भी हम डेटा यूज करते हैं डेटा टाइप। तो फ्लोट का आपको परसेंटेज होता है, परसेंटेज लिखा, फिर मैंने लिखा है आप /n। /n क्या करता है, आपको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे आपने लिखा, जैसे नंबर लिखा, एंटर किया, तो आप नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे।
इसे यहाँ लिखा गया है, फिर उसका एड्रेस बता दिया सबका एक साथ मैंने बता दिया कॉमा लगा करके। फिर ये आपको तीनों हो गए। अब उसके बाद जब इनपुट करा लेते तो हम क्या करते हैं, एक मेथड लगाते हैं अपना। मेथड लगाएंगे हम यहाँ पर। मेथड में हमारा क्या हो जाएगा, हमें एवरेज निकालना है, तो AVG इक्वल टू हमें क्या करना है, पहले तीनों नंबर को ऐड करना है, A प्लस B प्लस C, एंड फिर किससे डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। एंटर। अब हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट प्रिंट करा लेना है, प्रिंट एफ। और आप मैसेज के साथ सुना तो मैसेज के साथ करा सकते हो आप, डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख करके, फॉर्मेट फाइल लिख करके, द एवरेज ऑफ थ्री नंबर एंड परसेंट एफ, क्योंकि आपका फ्लोट टाइप का है, एंड फिर कॉमा, एंड आपका जो भी वैल्यू रिजल्ट है आपका है क्या है, कितने एवरेज में है, सेमीकोलन, एंड आप क्या करोगे, गेट CH फंक्शन लगा दिया, एंड फिर F2 से हम फिर क्या करेंगे, फाइल को दोबारा सेव कर लेंगे, एंड फिर से हम रन कराएंगे हम Alt F9, कोई एरर नहीं। अब कंट्रोल F9 करेंगे हम। ये देखिए आपका 3 नंबर बोल रहा है, आप कोई भी नंबर दीजिए, 4 5 और 6। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, 5.000। मैंने बताया था ना, क्योंकि आपने फ्लोट टाइप यूज किया है तो इसलिए वो पॉइंट में वैल्यू को दिखाएगा, ये दिखाएगा। ठीक है, आप चाहे नंबर डेसिमल नंबर यूज करिए, चाहे रियल नंबर यूज करिए, दोनों का ये काम एक ही होता है फ्लोट में, ये आपको दिखाएगा। इसी तरह आप कई सारे प्रोग्राम आप बना सकते हो। क्लियर? आई थिंक हमारे क्या, जब बाहर जाने के लिए क्या करते हैं, इंटर जैसे करेंगे आप क्या करोगे, विंडो से आप बाहर आ जाओगे। ये हो गया आपका। और आप कई सारे प्रोग्राम बनाए तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल वीडियो जिसमें आपको मैंने प्रोग्राम बनाया है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कोई भी प्रोग्राम आता है, आप पहले देखो इनपुट क्या लेना है, हमें उस इनपुट को शो करेंगे, एंड फिर उसे मैसेज दे करके उसको इनपुट ले लेंगे उसका स्कैनर के थ्रू, मैथड लगाकर फिर आपको रिजल्ट प्रिंट कराना है। इतना ही काम आपको करना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें। तो एक और वीडियो बनाया जाए, इसमें इसमें और बनाया जाए, कुछ एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट कराते हैं और उसके परसेंटेज हम निकालते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 subject of marks एंड प्रिंट, ये हो गया आपका प्रिंट दियर परसेंटेज। परसेंटेज हमें निकालना है, ये निकाल लिया। हमारा सेम सब कुछ यही रहेगा, कोई चेंजेस होगा नहीं। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल लेने हैं, जो भी हम फ्लोट टाइप को ले रहे हैं, तो फ्लोट टाइप को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो पहले ले रहे हैं हिंदी, तो यहाँ पे H दिखा देंगे हम, कॉमा मैथ ले रहे हैं M दिखा देंगे हम, फिर इंग्लिश ले रहे हैं ये, एंड फिर परसेंटेज। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम तीनों की वैल्यू ले लेंगे। चलते हैं, हम तीनों की वैल्यू को हम रख लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका मैसेज क्या दोगे आप, हमें 3 सब्जेक्ट मार्क्स चाहिए, हम लिखेंगे 3 सब्जेक्ट, एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। मार्क्स भी आपने ये तीनों का यहाँ पे वेरिएबल बता देंगे आपको। पहले क्या था आपका, लाइन बाई लाइन बताना है हमें, जैसे जैसे बताएंगे वो वैसे वैसे स्टोर करेगा, इसलिए हमेशा सीरियल से बताते हैं। M था, फिर उसके बाद क्या था आपका E था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है यहाँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको मेथड यूज करना पड़ता है यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज का,
परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि आपको तीनों मार्क्स को ऐड कर देना है एंड जो टोटल नंबर होते हैं उसे इनटू 100 कर देते हैं। इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। तो आपको जैसे भी निकालना हो आप कर सकते हो। आप एच या पहले आप तीनों को ऐड कर लो, ठीक है। टोटल मार्क्स टी ले लो आप यहाँ पर, ठीक, इक्वल ले लो, आप तीनों को ऐड कर लो, एच प्लस एम प्लस ई, ठीक है। आपने टी यूज किया बट यहाँ पे आपने वेरिएबल में बताया नहीं है डेटा टाइप में, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाकर आपको टी बताना पड़ेगा कि हमने टी का भी यूज किया है। जो जितने वेरिएबल आप यूज करोगे उसको आपको बताना होता है लाइन बाई लाइन, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, परसेंटेज आएगा PER इक्वल टू टी इंटू, ये इंटू का साइन होता है 100, इसे आप क्या करोगे ब्रैकेट में कर लोगे आप, जैसे कैलकुलेशन कर ले, उसके बाद आपने डिवाइड का साइन लगाओगे आप एंड फिर कितने से आपका 300, 3 सब्जेक्ट है 300, ये हो गया। एंड फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मैसेज दे करके आप इसे प्रिंट कर लोगे, द परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट PER में गया, जैसे PER, इसे F2 से सेव कर लेंगे हम इसे, क्योंकि हमारी सेम फाइल थी इसलिए सेव होगा। और इसे हम क्या करेंगे, रन कराएंगे Alt F9 से, पहले चेक कर लेंगे कंपाइल करके, कोई एरर नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल F9 से हम रन कराएंगे। देखिए 3 सब्जेक्ट मार्क्स मांग रहा है, चलिए हम देते हैं 45, 67 एंड 53, ये दिया। परसेंटेज निकालते हैं, देखिए क्या आ रहा है 55 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये आपका प्रिंट करेगा, आपका ये परसेंटेज है, क्लियर। इस तरह से हम इसे वर्क करते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप लोगों को पूरा प्रोग्रामिंग समझ में आ गया होगा, कैसे हमें रन कराना है, किस तरह से हम प्रोग्रामिंग बनाएंगे। और अब देखिए इसे हमें क्लोज करना हो तो हम क्या करते हैं, ऑल टेक्स्ट करते हैं। जैसे हम करेंगे यहाँ पे देखिए एक मैसेज आएगा, और सी आउट टू इनके एग्जिट लिख देंगे यहाँ पर एंड इंटर कर देंगे, तो आपका क्या होगा, आप बाहर आ जाओगे, ओके। तो आपका ये प्रैक्टिकल था, वीडियो था, बस आज के लिए इतना ही। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप में लाइव डाउट सर में पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।